नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीकेटीसी में चढ़ावे को लेकर सामने आई अनियमितताओं और राज्य में मानसून की तैयारियों पर बयान दिया। उन्होंने इसे एक अपराध बताते हुए कहा कि एक गौ हत्या जैसा पाप है। ऐसे पवित्र स्थानों पर इस तरह का कृत्य करना अपने माता पिता की हत्या करना जैसा महापाप है, जो किसी भी स्थिति में क्षमा योग्य नहीं है। सीएम ने साफ किया कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। साथ ही पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर अपनी प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी व्यक्ति इस गबन या गड़बड़ी में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून पूरी सख्ती से काम करेगा। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी, कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो देखिए, उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीज़ों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी कि किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया। मानसून को लेकर मानसून के लेकर सारी तैयारियां चल रही हैं। मानसून आ भी गया है और अगले 10 दिनों तक कुछ जनपदों में हमारे यहाँ हाई अलर्ट भी रहने वाला है। उसी के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 11 से 15 जुलाई तक 5 दिवसीय लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत परेड ग्राउंड में होने वाले इस राष्ट्रीय आयोजन में देश भर के अल्पसंख्यक कारीगर अपने पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करेंगे। इस आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री खजान दास करेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को समय पर व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए। मानसून को देखते हुए वाटर प्रूफ टेंट, जल निकासी सुरक्षा, फायर सेफ्टी, स्वास्थ्य सुविधाएं और यातायात व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। आयोजन में कुल 160 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें 40% स्टॉल उत्तराखंड के स्थानीय कारीगरों के लिए आरक्षित होंगे। साथ ही महिला, युवा और पहली बार भाग लेने वाले कारीगरों को प्राथमिकता दी जाएगी। 5 दिन तक प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन होगा, जिसमें देश भर के कलाकार अपनी लोक संस्कृति की प्रस्तुतियां देंगे। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे पर उठे सवाल अब और गंभीर हो गए हैं। भैरव सेना के आरोपों के बाद शुरू हुआ विवाद अब सरकारी जांच तक पहुंच चुका है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में अब जवाब तलाशे जा रहे हैं। वहीं भैरव सेना के अध्यक्ष संदीप खत्री से हॉर्नबिल टीवी ने की खास बातचीत। बीकेटीसी में बद्रीनाथ में ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से कथित यह आरोप भी कई बार लगे कि वहां से अनियमितताएं पाई गई हैं, कई बार पैसे का रखरखाव सही से नहीं हुआ और कई तरह के मामले जो है सामने आ रहे हैं। के बाद एक हमारे साथ बातचीत करने के लिए भैरव सेना संगठन से अध्यक्ष भी हैं संदीप खत्री जी। खत्री जी, क्या कुछ पूरा मामला था और जिस तरह से अनियमितताएं भी की भी बात कही जा रही है कि बद्रीनाथ धाम में हुई है, क्या कुछ ये अनियमितताएं हैं? क्या किस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं? आरोप तो नहीं कहूंगा, शिकायत थी मेरी और शिकायत की पुष्टि भी हो चुकी है। असल में 2 जुलाई को श्री बद्रीनाथ धाम में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के एक कार्मिक हैं जो कि वर्तमान अध्यक्ष के निजी सचिव है और पूर्व के अध्यक्षों के भी सचिव रहे हैं वो। तो उनके द्वारा एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया कि बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज में भी ये घटना कैद हुई कि उनके द्वारा कुछ आर्थिक अनियमितताएं की गई, यानी कि चंदा चोरी की गई। तो जब ये मामला वहां के प्रशासनिक ढांचे को मालूम चला तो उसने इसमें काफी हंगामा हुआ, लेकिन विभाग की बेइज्जती ना हो इसके लिए उन्होंने इस मामले को वहीं पर रफा दफा करके और एक मौखिक चेतावनी के साथ उसको छोड़ दिया। लेकिन रात होते होते वो मामला जगह जगह तक पहुंच गया और सूत्रों के माध्यम, कुछ विभाग के सूत्र थे उनके माध्यम से ये सूचना भैरव सेना संगठन को ही पहुंच गई। जब संगठन के पास ये सूचना आई तो हमने अपना मौलिक कर्तव्य भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमने कर्तव्य समझा और इसको लेकर वहां के प्रशासनिक अधिकारी जो कि सीईओ सोहन सिंह रांगड़ जी है, उनको एक संगठन की ओर से एक पत्र हमने जारी किया, शिकायती पत्र। उसमें 2 बिंदुओं को लेकर हमने चिंता जताई और उसमें कार्रवाई की मांग करी। पहला विषय था उसमें
कि जो व्यक्ति चंदा चोरी प्रकरण में लिप्त पाया गया है उस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। दूसरा, उस व्यक्ति के खिलाफ विभागीय रूप से ही जो है उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो, ताकि जांच हो और जांचों की पुष्टि के बाद जो है उचित कार्रवाई उस पर हो सके। पहले तक तो बीकेटीसी प्रशासन जो है इस समिति जो है इसको नकार रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ये मामला राज्य से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा और जगह जगह पर इस बात को लेकर चर्चाएं हुई, तो उसके बाद हम लोगों ने मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जाने के बाद जो है हमने इसमें जो है फिर आगे हमने उसमें कार्रवाई की बात करी और जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वहां पर एक कमेटी का गठन विभाग के द्वारा किया गया, जिसमें बीकेटीसी के ही 4 लोगों को कमेटी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। तो इससे संगठन को ये आशंका हुई कि जो जांच कमेटी है वो जो है उस जांच को पारदर्शिता के साथ दिखा पाएगी, नहीं दिखा पाएगी। तो उसके बाद फिर ये आंदोलन और तेज हो गया। कल सूचना मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेने के बाद इसमें आरोपित व्यक्ति को जो है निलंबित करवा दिया और विभागीय रूप से जो है उस पर कार्रवाई करते हुए उस पर 2 धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया और एक नई कमेटी का गठन कर दिया गया। कमेटी में जो गढ़वाल कमिश्नर है उनको अध्यक्ष बनाया गया और अन्य आईएएस मतलब प्रशासनिक अधिकारियों को उसमें समिति का सदस्य बनाया गया। लेकिन भैरव सेना संगठन यहीं पर शांत नहीं हुआ। हमने कहा कि भाई इसमें हमें प्रशासनिक नहीं, हमें इसमें न्यायिक जांच कमेटी की जरूरत है। हमें सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हो जो इस कमेटी की अध्यक्षता करे, साइबर एक्सपर्ट कोई इसमें हो और ये जो टीम हो ये यहाँ की ना होकर बाहर की हो, ताकि पारदर्शिता के साथ जो है कार्य मतलब काम हो। और इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए एक ज्ञापन पत्र तैयार किया और इसके लिए जो है हमने मंगलवार का दिन तय किया था, जिसकी सूचना लोकल इंटेलिजेंस के साथ साथ जो है मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी गई, जहां से कि हमें मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें नोटेड का एक मैसेज मिला कि भाई वहां पे नोटेड हो गया है, लेकिन अभी तक वहां से हमें मिलने का नहीं मिला। लेकिन संगठन ने इस मामले को लेकर बड़ी नाराजगी जताई और हम कल मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए तैयार थे। इसके बाद वो किसी कारणवश वो कार्यक्रम हमारा रद्द हो गया, लेकिन कल भी जो है इस मामले को मतलब ज्यादा वो ना हो तो कल पुलिस के कुछ कर्मी जो है मेरे घर पर आए और लगातार मेरी निगरानी की जा रही थी। और आज भी सुबह 10 बजे ही पुलिस के द्वारा मैं मुख्यमंत्री आवास में जा पाऊं, इसके लिए संगठन के लोग न जा पाए, इसलिए जो है आज सुबह 10 बजे ही पुलिस कर्मी यहाँ पहुंच गए थे और करीबन 12:30 तक यहाँ बैठे रहे। हमें यहाँ से जाने नहीं दिया गया। जब आपसी बातचीत बनी और बातचीत में ये पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे नहीं है, तो ज्ञापन लेकर जो है मतलब मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने की बात की गई। तो हमने भी ज्ञापन दिया और तहसीलदार साहब यहाँ पर आए थे, ज्ञापन देके हमने इस विषय को यहीं पर अभी फिलहाल जो है एसआईटी की जांच को लेकर हमने रख दिया। अच्छा, चंदा चोरी मामले में किस तरह की जांच पड़ताल की मांग भी आप लोग कर रहे हैं? आप लोगों का क्या मानना है कि किस तरह की कार्रवाई आगे होनी चाहिए और इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि नाम खराब होता है, देश में प्रतिष्ठित जगह है और दूर दराज से लोग आते हैं चीजें करने के लिए, दर्शन करने के लिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सनातन धर्म पर इस टाइम वैसे ही कुठाराघात चल रहा है और हम तो नहीं चाहते थे कि यह मामला इतना सार्वजनिक हो जाए कि कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड के धाम की गरिमा गिरे। परंतु जो शिकायती पत्र था वो किसी माध्यम से या जिसके माध्यम से, हमारे तरफ से तो नहीं पर किसी माध्यम से वो हमारे मीडिया कर्मियों तक पहुंच गया और अन्य लोगों तक पहुंच गया, जिससे जो है मामले को बल मिला और ये मामला कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर का मामला बन गया। और इस मामले से कहीं ना कहीं धाम की गरिमा भी गिरी है कि जिस तरह से श्री बद्रीनाथ धाम जो है सतयुग के प्रतीक है, जो मतलब सतयुग बद्रीनाथ धाम जी हैं। आप जानते हो कि पूरे भारत में 4 धाम है श्री हरि विष्णु भगवान जी के, जिसमें श्री बद्रीनाथ धाम जी, सतयुग, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, ये 4 धाम है। उन धामों में भी जो है सबसे अधिक जो गरिमा जो मानी जाती है, सभी धाम बढ़िया है, पर उन जो सतयुग का प्रतीक है वो श्री बद्रीनाथ धाम जी है। और उस धाम में ये घटना हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटना है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो भैरव सेना के
संगठन अध्यक्ष जो है संदीप खत्री जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत भी करे, तो उन्होंने अपनी मांगे भी रखी हैं कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ऑनमिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विकासनगर ब्लॉक परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समाज कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान, राजस्व समेत कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं संबंधित विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखी, जिनके त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और एसडीएम विनोद कुमार ने कई विभागों के स्टॉल का निरीक्षण कर अधिकारियों को जनहित के कार्यों में पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज जो ये कार्यक्रम था सेवा, सुशासन और समर्पण, जिसकी थीम थी, उसके संबंध में एक ये जन जन की सरकार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पे जो हमारे ब्लॉक स्तर के जितने भी विभाग हैं, सारे स्टॉल उनके लगे थे, सक्षम अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और जो भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को कैंप के माध्यम से दी जाती है वो सभी प्रदान की गई। करीब 300 से 400 लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं, जिन लोगों ने सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ उठाया है और उसके साथ साथ जो जागरूक लोगों को किया गया है और जो जन समस्याएं उन लोगों की थी उनको भी सुना। फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये बहुत सफल प्रोग्राम है और मैं ये कहूँगा कि ग्रैंड सक्सेस है। उद्देश्य यह है कि जनता जनार्दन को सरकारी योजनाओं को और सरकारी विभागों से संबंधित कामकाज की जो सुविधा है वो एक जगह पर, जिसे वो कहते हैं अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे सुलभ हो सके, उनको अनावश्यक धक्के ना खाने पड़े, दौड़ भाग ना करने पड़े, उनका समय बचे, उनको सारी सुविधाएं एक जगह मिल सके। और आपने देखा होगा कि बहुत प्रभावी तरीके से इस कैंप में भी जन समस्याओं का एड्रेस हो रही है, उसका समाधान किया जा रहा है और जो सुविधाएं हैं वो यथासंभव यहीं के यहीं मिल जा रही है। जैसे किसी का पेंशन रुकी हुई थी, वो पेंशन उसका कुछ आधार इत्यादि तमाम सारे कुछ उसको अपडेशन होना है, वो यहाँ पे कर दिया गया है, तो वो उनका प्रॉपरली सही हो गया। राशन कार्ड में नई यूनिट जुड़े हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट के कुछ अतिरिक्त यूनिट्स मिले हुए, वो अपने आप में धक्के खाते रहते हैं, कहाँ से जुड़ेंगे, हम यहीं पर उनको जोड़ करके दे दे रहे हैं। बीजेपी पर मंदिरों में चंदा चोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंपावत के न्यायकारी का गोलजू देवता की शरण ली है। उन्होंने भगवान गोलजू से धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाली सरकार के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई। जिला मुख्यालय स्थित न्यायकारी गोलजू मंदिर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फर्तवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में की गई चंदा चोरी को लेकर उपवास रखा। साथ ही बीजेपी सरकार पर लोगों को धर्म के नाम पर ठगने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर एक और लोगों को गुमराह करती है, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर समेत केदारनाथ मंदिरों से चढ़ावे के नाम और चंदे के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला करती है, जो देश के लिए बड़ा दुख का विषय है। धरने पर बैठे हैं क्योंकि ये हमारी गोलजू, हमारे इस क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। हम गोलजू से ही कह रहे हैं कि आप जिस तरह से भाजपा के लोगों द्वारा आज राम के नाम पर राम के मंदिर में जहाँ करोड़ों की चोरी सामने आ रही है, जहाँ तक कि राम की पादुकाएँ, रामचंद्र जी के मुकुट, जिनको हम अपना आदर्श और लोग हमारे जो संस्कृति है उसमें भगवान की कोई चीज़ भी छूना या लेना इस नियत से अपराध माना जाता है। अब हम यही कहेंगे कि इन भाजपा वालों को, जिन भाजपा वालों ने आज हमारे बद्रीनाथ जो विष्णु भगवान का हमारा मंदिर है वहाँ पर भी चोरी हुई, केदारनाथ में तो लाखों टन सोना इन्होंने जब्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, चोरी कर दी। और उसके बाद जिस तरह से ये लोग आस्था के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों के सामने इनके झूठ जो है उजागर हो गई है। और हम आज गोलजू के सामने इसीलिए बैठे हैं कि गोलजू से ये कह रहे हैं इनको इस
जो पाप किया है, जो कुकर्म किए हैं, इन कृत्यों की सजा अवश्य मिले, यही आज हम गुंजू के सामने अपनी गुहार लेके आए हैं। 14 से देखने को मिल रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है तब से लेकर आज तक लगातार हमारे मंदिरों में चोरी की घटनाएं आ रही हैं, जैसे केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, और अब देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, आरएसएस के लोगों द्वारा राम मंदिर में चोरी की घटना की गई है, जो काफ़ी शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और आम जनता भी लगातार इस मामले को लेकर हर समाज में, हर जगह इस चीज़ की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर के नाम पर इस देश में हमेशा काम करते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, लेकिन उसी मंदिर से आज, उसी मंदिर के ये संरक्षण में वो लोग आज चोरी कर रहे हैं, जो काफ़ी निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, शर्म कीजिए आप लोग, और जिन लोगों द्वारा ये कृत्य किए गए हैं उनको अतिशीघ्र, जब तक ये लोग सलाखों के पीछे नहीं जाते तब तक कांग्रेस पार्टी इसी तरह विरोध करती है। जो कि इस दरबार पर एक न्याय की अर्जी है और उपवास में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक ऐसी निकम्मी सरकार जिसके लोग पहले चंदा मांगते हैं, उसके बाद उसी चंदे की चोरी करते हैं। केदारनाथ में इन्होंने 200 किलो सोना चोरा और आज 200 करोड़ लगभग इन्होंने राम मंदिर के नाम पर जो चोरी कर रखी है। ये बहुत दुख का विषय है। जितने भी यह लोग हैं जिन्होंने यह चोरी कर रखी है, उनको जल्द से जल्द यह सरकार जेल भेजे। और मैं भगवान गोलजू से कहता हूं कि हे गोल भगवान, आज हम आपके चरणों में आए हैं और इन दोषियों को, जिन्होंने हमारे इस भारतवर्ष के लोगों के साथ यह अन्याय किया है, हमारे हिंदुत्व के साथ यह अन्याय किया है, जो सबसे बड़ी अपने को हिंदुत्व की पार्टी कहती है, आज वही इन हिंदुओं के नाम पर यह चोरी कर है। ये बड़ा शर्म का विषय है। बीजेपी विधायक विनोद भंडारी ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अपनी विधानसभा क्षेत्र से वो कई बच्चों को भारत दर्शन के लिए लेकर जा रहे हैं ताकि बच्चों की नॉलेज को बढ़ाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अब जनता के द्वार पहुंच रही है। विनोद भंडारी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक तो जिस तरह से देव दर्शन का कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरह से अब आगे और गतिमान में भी है ये कार्यक्रम और कितना फायदा लग रहा है इनसे हो रहा है? देखिए, आपने मैं थोड़ा करेक्शन करा दूं, भारत दर्शन कार्यक्रम मेरा होता है। वो बच्चों को मैं हर स्कूल के जो टॉपर बच्चे हैं तो उनको मैं हर साल ले जाता हूँ। लगभग ये इस साल ये 10वां बैच मेरा विधानसभा जाने वाला है और इस बार हम बच्चों को उत्तर प्रदेश लेके जा रहे हैं। आपका IIT कानपुर हो गया, आपको साइंस सिटी हो गया, और बच्चों को हम इसमें ट्रेन के माध्यम से ले जाने वाले हैं। और सितंबर के माह में हम इसको प्रस्तावित हमने इस कार्यक्रम को रखा है। और जैसे बहुत सारी जगह मेट्रो में बच्चों को बिठाना, लखनऊ में, अयोध्या ले जाना, बहुत सारी जगहों का हमने चयन किया। और इसमें जो है, जो बच्चे हाई स्कूल में जिन्होंने मेरी विधानसभा में टॉप किया है, उन बच्चों से मेरे एक बार डिजिटली के माध्यम से मेरी इनसे बार वार्ता हुआ और बहुत जल्दी हम उनकी NOC भी जमा करने वाले। और सितंबर के माह जो है इसको हम जो है 10वां जो हमारा बैच है वो उसमें जाने वाला है। विधायक जी, क्या कुछ काउंटिंग भी है कि अब तक लगभग कितने बच्चों को ले जा हर चुके हैं साल आप लोग? 100 का ग्रुप हमारे पास होता है, तो लगभग 1000 बच्चे कंप्लीट ग्रुप जो है हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। जी। अच्छा, जिस तरह से धामी सरकार ने 5 साल पूरे भी किए और जनसेवा के समर्पण के काम लगातार आप लोग अभियान भी चला रहे हैं, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, कितना मानते हैं कि इनसे फायदा गरीब तबके के लोगों को या लोगों को मिल पा रहा है? देखिए, धामी की सरकार आम जनमानस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की आम व्यक्ति की सरकार है। और आपने देखा कि हमारी सरकार जनता के द्वार, जन जन के द्वार, इस प्रकार के कार्यक्रम चलाते रहते हैं। और आप देखो कि बहुत सारे लोग आते हैं कि हम भाई, उसमें बहुत सारे लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, कोई नीति गत होते हैं, कुछ जो है तहसील स्तर की होती हैं, कुछ जिला स्तर की होती हैं। और उसमें जो आपके कार्यक्रम, इसमें हम विधायक लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, सांसद भी कर रहे हैं, अधिकारी भी कर रहे हैं, अपने प्रधान क्षेत्र सभी लोग कर रहे हैं। तो एक जो है सामाजिक दृष्टिकोण से लोगों की छोटी छोटी समस्या को समाधान उनकी न्याय पंचायत स्तर पर, उनके ब्लॉक स्तर पर होती है। इससे ज्यादा उनको क्या चाहिए? जी, प्रवास आप लोग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, जनता के बीच में हैं। किस तरह की डिमांड्स आ रही हैं या फिर किस तरह की बातचीत हो रही है लोगों से? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड में हमारी सरकार है, पुष्कर धामी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है। निश्चित तौर पर बहुत सारी चेंजेस लोगों को देखने को मिले। आज रोड कनेक्टिविटी की बात करें, आज हम जो है बिजली की बात कर रहे हैं, आज हम जो है स्कूल की बात कर रहे हैं। बहुत सारे हर
उसमें हमने काम करने का काम किया और निश्चित तौर पर जनता जो है तीसरा मौका भी जो है भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में देने जा रही है। यानी कि 2027 के लिए तो आप लोग तैयार ही हैं, पूर्ण लेकिन रूप से। जो एसआईआर चल रही है उसको लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए वो तो चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है और चुनाव आयोग उसको अपना काम कर रहा है और हम लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि अपना वोट अपने गांव में आप करें। लोग इसके लिए आगे भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने वोट को अपने गांव में भी रख रहे हैं। विधायक जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी मौसम लगातार बिगड़ रहा है, आपदा जैसे हालात कई क्षेत्रों में बन रहे हैं, खासकर आपने किस तरह के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि तत्काल मौके पर रहें भी, क्योंकि आपके क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है? देखिए मैंने अपने यहाँ के एसडीएम को निर्देश किए हैं और जो पटवारी एक इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा तंत्र है और इन सबसे समन्वय बनाए। कोई घटना अगर ऐसी होती है तो तुम अवगत करें और जहाँ भी ऐसे भगवान न करे कोई ऐसी कोई घटना हुए, जो सरकार की तरफ से जो मदद हो सकती है वो हर संभव मदद आम नागरिक की हमको करनी चाहिए। जी धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। विनोद कंडारी जी हमारे साथ है, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गैंडखाल में 4 जुलाई को हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने जांच शुरू कर दी है। 4 सदस्यीय जांच टीम अस्पताल पहुंची और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों से जानकारी ली। युवक मंगल दल के अध्यक्ष अनूप सिंह चौहान का कहना है कि पिछले कई महीनों से अस्पताल के कर्मचारियों से नियमित ड्यूटी की मांग की जा रही थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। 4 जुलाई को उपस्थिति रजिस्टर की जानकारी मांगने के दौरान उनकी महिला फार्मेसिस्ट से बहस हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। स्थानीय लोगों ने डॉक्टर और फार्मासिस्ट के 10 दिनों के भीतर स्थानांतरण की मांग करते हुए चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी हैं, आप ड्यूटी पे थे नहीं थे? तुम कार्यालय पे हल्ला नहीं कर सकते? आप ड्यूटी पे थे नहीं थे? आप बताओ। मैं फोन करके कोई दिक्कत नहीं, पुलिस बुला लो आप। कोई दिक्कत नहीं, पुलिस बुलाओ आज पुलिस बुलाओ आप। आज पुलिस बुलाओ आप। कंप्लेंट करो मैडम जल्दी से, अब आज कंप्लेंट करी जाएगी। माननीय विधायक महोदया का भी एक पत्र प्राप्त होता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को एड्रेस करके वो लिखा गया है और इसके संबंध में तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए सोमवार को ही मैंने एक जांच समिति गठित करी है। जांच समिति जा रखी है और उनसे कहा गया है कि वो 3 दिन के अंदर मुझे एक रिपोर्ट सौंपेंगी और जैसे ही उस रिपोर्ट आती है मैं उसके ऊपर एक्शन लेकर के तुरंत कार्रवाई करता हूँ। जी, मेरे को इसके पहले जो है 2 बार और शिकायत आ रखी है और पहली बार में मैंने इनका स्पष्टीकरण और वेतन रोकने संबंधित कार्रवाई की थी। उसके बाद जब दूसरी शिकायत आई थी तो उसके बाद मैंने जो है बायोमेट्रिक की मांग करते हुए नीचे निदेशालय को पत्र भेज दिया था इनके संबंध में, और जब तक बायोमेट्रिक नहीं आ रही थी तब से मैं जीपीएस लोकेशन के द्वारा इनकी अटेंडेंस ले रहा था रोज। और जो है अभी मेरे द्वारा एवं समस्त न्याय पंचायत गैंड के जितने भी प्रधान उस क्षेत्र में पड़ते हैं जहां ये हमारा हॉस्पिटल है, जहां के लोग यहां आते हैं, सभी प्रधानों द्वारा एक संयुक्त लेटर बनाया गया है जिसमें उक्त दोनों कर्मचारियों डॉक्टर एवं फार्मासिस्ट दोनों का स्थानांतरण के लिए पत्र प्रेषित किया गया है और जिसमें कि यदि 10 कार्य दिवसों के अंदर इनका स्थानांतरण नहीं किया जाता है तो स्थानीय जनता आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग की होगी एवं शासन प्रशासन की होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।